तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं। और आज एक ख़ास बात करने आए हैं आपसे। जो दोस्तों देखिए, क्लास 10th का जो है न्यू बैच हम यूट्यूब पे शुरू कर रहे हैं। आज का पहला चैप्टर है मेरा त्रिकोणमिति, ठीक है। और मैथ्स मैं पढ़ाऊँगा और मेरा नाम ओपी सर है, ठीक है। और मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। तो प्यारे बच्चे, बात करेंगे हम लोग क्या, जो ये चैप्टर क्यों स्टार्ट, क्योंकि ये इसमें जो है ना आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे ज़्यादातर मार्क पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर जो हम बताएंगे आपको, ये जो है बेसिक और शॉर्ट दोनों तरीक़ा से बताएंगे, जो आप कैसे विद इन सेकेंड में आप आंसर टिक आउट करेंगे, ठीक है। तो आप शुरू से अगर हमसे जुड़े रहते हैं तो आपको मैथ्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप लोग का अगर प्यार रहा तो हम सारा चीज़ आपको यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, कोई पैसा चार्ज नहीं लेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा जानेंगे, ठीक है, त्रिकोणमिति में क्या होता है। देखिए, त्रिकोण में कंसेप्ट जानेंगे, लिखते जाइएगा, ठीक है। कंसेप्ट सबसे पहले हम जानेंगे क्या अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ। अर्थ त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, ठीक है, सबसे पहले त्रि त्रि मतलब क्या होता है, तीन, ठीक है। और कोण मतलब क्या होता है, आप भी जानते हैं, कोण मतलब कोण ही होता है, एंगल बोलते हैं इसको। और मिति, मिति मतलब क्या होता है, या मितीय मतलब क्या होता है, मापन। मापन क्या होता है, मापन। अर्थात हम बात करेंगे, अर्थात त्रिभुज के तीन कोण के बारे में तथा भुजा, ठीक है, के बारे में जानना है, ठीक है। कितने त्रिभुज के तीन कोण, त्रिभुज के तीन त्रिभुज के तीन कोण के बारे में तथा भुजाओं के बारे में इसमें हमको जानना है, ठीक है। चलिए, एक त्रिभुज में तो सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के, किसमें, जो इनका यूज होता है इसमें, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज कैसे कहेंगे, हाँ, समकोण त्रिभुज कैसे कहेंगे, तो वैसा कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। लिखेंगे वैसा, वैसा त्रिभुज, त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है, समकोण कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। आज बेसिक क्लास है, ठीक है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। हाँ, अब आएंगे, अब समकोण त्रिभुज में क्या क्या जानते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा हम फिगर यहाँ ड्रॉ कर लें, एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं हम ए बी सी। तो यहाँ कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। बाकी अगर मान चलिए तो दोनों कुछ ना कुछ डिग्री एंगल होंगे, दो न्यूनकोण होंगे, ठीक है। अब आइए, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। समकोण के 90 डिग्री के सीधा कर्ण, कर्ण इसको बोलते हैं क्या, आधार। ये हम टोटली पॉइंट लिखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग लंब। क्या बोलते हैं, लंब। ये चीज़ समझ गए। तो अब इसमें से स्टार पॉइंट दे करके लिखना है क्या, जो समकोण, समकोण के सामने वाली, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण कहा जाता है। उसके बाद कर्ण को, ठीक है, एच से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। उसके बाद जानना है क्या, सबसे बड़ी भुजा,
सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, उसके बाद आएंगे अगला पॉइंट में लिखेंगे जो लंब को पी से सूचित करते हैं, उसके बाद आधार को, एकदम नोट्स बनाते चलिए, आधार को बी से सूचित करते हैं, किसे सूचित करते हैं? बी से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जान गए जो लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और जानेंगे, जो त्रिभुज के तीनों कोण का माप 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इतना बारे में जान गए हम लोग जो क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब यहाँ से हम लोग एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे कंसेप्ट करके। ठीक है, या थ्योरी समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ से जानेंगे जो त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। 6 फलन होते हैं, यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। त्रिकोणमिति कितने फलन होते हैं? 6 फलन होते हैं। सबसे पहला साइन थीटा, क्या? साइन थीटा। ठीक है, जो क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है P/H। मतलब क्या? P मतलब क्या? लंब, बटे के H मतलब क्या? कर्ण। कोई दिक्कत? ये होता है। दूसरा थीटा जानेंगे बाबू हम लोग, कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर होता है B/H। मतलब क्या? B मतलब आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तीसरा की बात करेंगे बाबू हम लोग, तीसरा की अगर हम बात करें तो ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा का हम लोग P/B, मेन 3 यही होता है। P मतलब क्या होता है बाबू? लंब, और B मतलब क्या होता है? आधार। कोई दिक्कत? बाकी अगर ये 3 आपको बाबू अगर याद है तो बाकी समझिए आप सब याद है। अब देखिए चौथा क्या होता है? कौशिक थीटा। कौशिक थीटा मतलब क्या होता है? H/P होता है। मतलब क्या? कर्ण बटे लंब होता है बाबू। ठीक है, पांचवा होता है बाबू सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर H/B होता है। मतलब क्या? कर्ण बटे आधार। B फोर बेस होता है, P फोर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, H फोर हाइपोटेनियस होता है। कॉट थीटा, और कॉट थीटा की बात अगर मैं बाबू करूं तो कॉट थीटा बराबर B/P होता है। मतलब क्या? B मतलब आधार यानी बेस, बटे क्या होता है? लंब। ठीक है, और यहाँ से एक छोटा सा प्यारा सा हम त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ B मान लेते हैं, यहाँ C मान लेते हैं, ये थीटा मान लेते थे। ये H हो गया, ये P हो गया, और ये B हो गया। बात समझ में आया? इतना चीज़ में कोई दिक्कत बाबू नहीं ना? ठीक है, समझ गए हम लोग। ये एकदम बेसिक चीज़, आपका बेसिक नीड है। और डेट आज के इतना तारीख है, स्टार्टअप आप लिख लीजिए। और आज से आपका जो है क्लास शुरू होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे, एक प्यारा सा क्वेश्चन इसी पे लेते हैं। आपका प्यारा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जो अब क्वेश्चन बनाने से पहले हम आपको छोटा सा हम सिखाएंगे। आपको क्या सिखाएंगे? आपको निम्न मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान निकालें। निम्नलिखित फलनों का मान ज्ञात करें।
निम्नलिखित फलनों का मान ज्ञात करें बाबू। एकदम एक पॉइंट सीखना आपको, बेसिक थोड़ा। अभी हम सिर्फ आपको मान बैठाने के लिए सिखा रहे हैं, ना कि निकालने के लिए। फिर आपको निकालने के लिए सिखाएंगे, ठीक है, जो कैसे निकालते हैं। अब मान चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये आपको हम 5 दे दिए, ये आपको 12 दे दिए, और ये आपको 13 दे दिए। और हम आपको क्या बोले, जो सभी फलन का मान ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना है, सभी फलन का मान ज्ञात करना बाबू। चलो, तो सबसे पहला फलन क्या होता है आपको, जो साइन थीटा होता है, और वो क्या होता है, पी बटे एच होता है। और पी का मान देखिए बाबू, यहाँ पर कितना है, पी, तो ये हो गया पी, और ये हो गया आपको बी, और ये हो गया आपको एच, ठीक है। अब देखिए पी बराबर कितना है 5, तो लिखेंगे 5, और एच बराबर कितना है 13, तो ये बाबू आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपको लिखना है। दूसरा बोलेंगे हम बाबू कॉस थीटा ज्ञात करिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे एच होता है। तो बी का मान देखिए ना बाबू कितना है, 12 है ना, तो 12, और एच का मान कितना है 13, तो लिखेंगे 13। ये बाबू आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब तीसरा बात करेंगे बाबू हम टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है ना। तो पी का मान देखिए बाबू यहाँ पे 5 है, और बी का मान कितना है 12। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपको भी क्या करना, बैठाना है, ठीक है। चलिए, चौथा भी सिर्फ बैठाने के लिए सीखेंगे, फिर निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे क्या, कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर एच बटे पी होता है। तो एच का मान देखिए वहाँ से 13 है, और पी का मान कितना है 5 है, तो ये 13/5 बाबू आपका आंसर हो गया। उसके बाद ज्ञात करेंगे सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी, और एच का मान बाबू 13 है, और बी का मान देखिए कितना है 12 है, तो ये 13/12 आंसर हो गया। उसके बाद आपको ज्ञात करना है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर बी बटे क्या होता है, पी होता है। तो बी का मान देखिए ना बाबू, यहाँ 12 है, और पी का मान क्या है 5 है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, त्रिकोणमितीय मान फलन को बैठाना है। आया समझ में। चलिए हम एक और ले लेते हैं बाबू, ठीक है। चलिए इतना सीख जाइएगा आप लोग। हम लिखते हैं यहाँ पे, निम्न फलन का मान ज्ञात करें। ये आपका पहला सीढ़ी है बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम छोटा सा प्यारा सा को त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए ले लिए, यहाँ पे बी ले लिए, यहाँ पे सी ले लिए, यहाँ पे 3 ले लिए, यहाँ पे 4 ले लिए, यहाँ पे 5 ले लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, आ जाओ। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करना शुरू करोगे, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेना बाबू, P बराबर 3, बी बराबर 4, और एच बराबर 5। इस तरह से आप अगर लिख लेंगे यहाँ पे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसको बोलते हैं लंब बाबू, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। और यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 2 हो गया न्यून कोण, ठीक है। अब आ जाओ, पहला फलन बाबू क्या होता है अपना, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। तो पी बटा क्या होता है बाबू, एच होता है। पी का मान देखिए 3 है, और एच का मान 5 है। तो पहला ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा की बात करेंगे, दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे एच। बी का मान देखिए कितना है 4, और एच का मान कितना देखिए बाबू 5। ये 4/5 आपका आंसर हो गया ना। तीसरा की बात करेंगे बाबू, टेन थीटा, जो क्या होता है, पी बटे बी होता है बाबू। पी का मान देखिए कितना है 3, और बी का मान कितना है 4। ये आपका आंसर हो गया बाबू, ठीक है। अब आइए चौथा की बात करेंगे बाबू। अब आइए क्या, कौशिक। आप लोग थोड़ा सा साथ दें ना बाबू,